नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के दूसरे पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अर्थात मैंने बिल की वाणी या बिल की आवाज़ कभी नहीं सुनी, इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल सुरेंद्र शास्त्री को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं दूसरे पाठ की। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अर्थात बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र, जिसका नाम है काकोलूकियम, से संकलित है, वहाँ से इसको लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं, इसके 5 भाग हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिसके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। आइए हिंदी अनुवाद की शुरुआत करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्त न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। एक बार इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला, अर्थात वह भूख से क्षुधार्त भूख से व्याकुल होकर वह इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ततः सूर्यास्तमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत्। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा देखकर उसने सोचा। सूर्यास्त हो जाता है घूमते घूमते, सूर्यास्त के समय उसको एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है और वह सोचने लगता है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, को अपि कोई भी, जीव आगच्छति आता है। वह क्या सोचने लगता है, अवश्य ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामः श्रृंगारः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुहाया स्वामी, उस गुफा का स्वामी, उस गुफा का मालिक, दधिपुच्छ नामकः श्रृंगारः, दधिपुच्छ नाम का सियार या गीदड़, समागच्छत् आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्य पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। और वह देखता है, और स च यावत् पश्यति, और वह जहाँ तक देखता है, तावत् सिंह पद्य पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, वहाँ तक शेर के पैरों के चिन्ह या पैर के निशान गुफा में प्रवेश किए हुए तो दिखाई पड़ते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर नहीं आए हुए दिखाई पड़ते। वो अंदर तक तो गए थे, लेकिन वो बाहर नहीं आए थे, जैसे चित्र में भी दिख रहा है। श्रृंगारः अचिन्त्यत्, सियार सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। अब जो सियार है, जो गिद्दड़ है, वो सोचने लगता है, अरे मैं तो मारा गया हूँ। अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया हूँ। नूनम निश्चय ही या अवश्य ही, अस्मिन् बिले इस बिल में या इस गुफा में, सिंह अस्ति इति तर्कयामि इस बिल में कोई शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ, क्या करना चाहिए। अब वो क्या कहता है, इसमें, इस बिल में या इस गुफा में कोई शेर है तो क्या करूं। एवं विचिंत्य,
ऐसा विचार करके दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर खड़ा होकर आवाज़ लगानी शुरू करता है। दूर खड़ा हो जाता है और आवाज़ लगानी शुरू करता है, भोबिल भोबिल, अरे गुफा अरे गुफा, किम न समर्सी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया तव्य सह समय कृतो अस्ति, यदा हम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा तुम माम आकारिष्यसि, कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी कि जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि, लौट कर आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगी, यदि तुम माम न आह्वयसि, अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरी गुफा में दूसरे बिल में चला जाऊंगा। वो दूर खड़ा होकर आवाज़ लगाना शुरू करता है सियार, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि शेर गुफा के भीतर है, गुफा के अंदर है। अरे गुफा किम न समर्सी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी कि जब भी मैं बाहर से लौट कर आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगे, अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ऐसी बात सियार कहता है। अब आगे क्या होता है, अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिना सदा समाह्वानम करोति, अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा ही उचित आमंत्रण करती है, उसको आह्वान करती है, उसको बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वीदम उच्यते, अथवा यह ठीक ही कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेप्तुश्च अधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों की, हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं, हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं, और मुख से बोलना नहीं हुआ करता। न वाणी, न तो हाथ पांव काम करते हैं, न वाणी न प्रवर्तन्ते, वाणी उसका साथ नहीं देती या मुख से बोलना नहीं हुआ करता है। वेप्थुश्च अधिको भवे, और शरीर में कंपन अधिक होता है, शरीर में कंपन अधिक होने लगता है। आगे है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि एवं स विलेमम भोज्यम भविष्यति, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, ये इसको पुकारता हूँ, एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में घुसकर या बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा, अर्थात मैं उसे खा लूँगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अक्रोध, यह विचार कर शेर ने अचानक श्रीगालस्य, सियार का या उस गीदड़ का आह्वान किया, उसको पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्च श्रीगालम आह्व्यत। अब क्या होता है, शेर की ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनित हुई उस गुफा ने जोर से गीदड़ को आवाज लगाई। अर्थात जब शेर जोर से दहाड़ता है तो गुफा में होने के कारण, गुफा के अंदर होने के कारण, गुफा के अंदर दहाड़ने के कारण उसकी आवाज़ में गूंज होती है और वो गूंज के साथ जो दहाड़ है वो बाहर निकलती है। अब क्या होता है, अनेन अन्य अपि पशुः भयभीतः अभवन्, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। इससे उस आवाज को सुनकर दूसरे जो पशु थे वो भी भयभीत हो गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमान है इमम अपठद, सियार भी
श्रृगालो अपि, अपि का अर्थ होता है भी, ततः वहाँ से, दूरम पलायमान है, वहाँ से दौड़ते हुए या दूर भागते हुए, इमम अपठोत, इमम अपठत, इस श्लोक को पढ़ने लगा या ये कहने लगा। क्या कहता है? अनागतम यह कुरुते सशोभते सह शोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागतः जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। जो प्राणी आने वाली मुसीबत को दूर करने का उपाय करता है, जो प्राणी आने वाली मुसीबत का पहले ही समाधान खोज लेता है, उसका उपाय खोज लेता है, सह शोभते, वह शोभायमान होता है। जो आने वाली मुसीबत का उपाय नहीं ढूंढ सकता, दूर करने का प्रयास नहीं करता, सुसोच्यते, वह शोक करने योग्य होता है, अर्थात उसे दुख उठाने ही पड़ते हैं। जो आने वाली मुसीबत का पहले ही हल खोज लेता है वह सुशोभित होता है। जो आने वाली मुसीबत का हल नहीं खोज पाता है वह शोक करने योग्य होता है, उसकी स्थिति शोचनीय होती है, उसको बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। वने अत्र संस्थस्य समागतः जरा, वने अत्र, इस वन में रहते हुए, समागतः जरा, जरा होता है बुढ़ापा, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता, लेकिन मैंने कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी, अर्थात आज बिल से आवाज़ आई है तो जो बिल है उसमें अवश्य ही कुछ मुसीबत है, कुछ परेशानी है, तभी वहाँ से आवाज़ आई है, इसलिए यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। आगे हैं, ये इसके शब्दार्थ हैं। कस्मिंश्चित्, किसी वन में, क्षुधार्थ, भूख से व्याकुल, अंतरे, बीच में, निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर, सिंह पद्ध पद्धति, शेर के पंजों के निशान या पैरों के निशान, रवह, शब्द या आवाज़, यावत तावत, जब तक तब तक। समय, शर्त, बाह्यत, बाहर से, यदि तरही, अगर तो, तश्रुत्वा, वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का, हस्तपाद आदि कहा, हाथ और पैर से संबंधित, वेप्थुः, कंपन, भोज्यम, भोजन, सहसा, एकाएक, अनागतम, आने वाले दुख को, सोच्यते, चिंतनीय होता है, संस्थस्य, रहते हुए, काके की, जरा, बुढ़ापा, कुरुते, करोति, करता है, बिलस्य, बिल का या गुफा का। इसके बाद ये उच्चारण करने हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? कर्णखरः, गुहाया स्वामी कहा आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नाम श्रृगालः। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपः आगतः, सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया था? सूर्यास्त समय। हस्तपाद आदि कहा क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, भय संत्रस्त मनसाम, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई? उच्च गर्जनेन या सिंहस्य उच्च गर्जनेन, शेर की ऊंची आवाज से। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। खरनखरः कुत्र प्रतिवस्ति स्मः, कस्मिंश्चित् वने, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर क्या सोचने लगा? सिंह अचिंत्यत, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ, ऐसा वो सोचने लगा। तीसरा प्रश्न है, श्रृगालः किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा? क्या सोचता है? नूनम अस्मिन, नूनम अस्मिन बिले, नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा सियार सोचता है। इसके बाद है,
श्रीगालः कुत्र पलायितः, सियार कहाँ भाग गया, दूरम पलायितः, दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर सियार क्या देखता है, गीदड़ क्या देखता है, सिंह पद्ध पद्धतिम पश्यति, शेर के पंजों के निशान देखता है, सिंह पद्ध पद्धतिम शेर के पंजों के निशान देखता है। कह शोभते, सुशोभित कौन होता है, यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो आने वाली मुसीबत का, आने वाली समस्या का पहले ही हल खोज लेता है, वह सुशोभित होता है। इसके बाद है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, क्षुधार्त की जगह भरना है कीदृश है, कैसे शेर ने कहीं पर भी खाना प्राप्त नहीं किया, कैसे शेर ने कहीं पर भी खाना प्राप्त नहीं किया। दधिपुच्छ नाम श्रीगालः गुहाया समीपा गुहाया स्वामी आसीत् किम नाम, ऐसा गुहा स्वामिना सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। स्वामिना की जगह कस्य, किसका आह्वान करती है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, कीदृशः क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय के कारण डरे हुए मन वाले लोगों की हाथों और पांव से संबंधित क्रियाएं नहीं होती है। तो हस्तपादादिकः की जगह कीदृशः, कैसी क्रियाएं नहीं होती हैं। आह्वानेन श्रीगालः बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, बिले कस्मिन, कहाँ प्रवेश करके सियार मेरा भोजन हो जाएगा। इसके बाद घटनाक्रमानुसारेण वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। इसमें जो क है वो तीसरा है, फिर दूसरा, पहला, पांचवा, छठा, सातवां और चौथा। यथा निर्देशम उत्तरद, निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सोचिन्त्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्याः सह पदानि अपि लिखत, संख्याः सह पदानि अपि लिखत, संख्या के साथ पद भी लिखना है। द्वे विशेषण पदे एकाम महतीम च सह, इसमें दो विशेषण पद हैं, एक एकाम और दूसरा है महतीम। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर मैं उसका आह्वान करता हूँ, यहाँ पर जो मैं है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। खर न खराय सिंहाय प्रयुक्तम, जो सिंह है उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। यदि त्वम माम न आहव्यससि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, त्वम अस्ति, इसमें त्वम कर्ता पद है। सिंहपद्ध पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, दृश्यते। वने अत्र संस्थस्य समागतः जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम, अत्र अव्यपद है, अत्र क्या है, अव्य। सातवां प्रश्न है एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थित, एक वन में किसी शिकारी ने जाल फैलाया और दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात स्वपरिवार कपोत राजः नीचे, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, आगच्छत परिवार सहित, आकाश से परिवार सहित कपोतराज नीचे आया। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन, जब कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तेषाम लोभ हो जाता है, तो उनको लालच आ गया। परम राजा सहमत न आसीत, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति है आसीत, उसका तर्क था, यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, अगर वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलकनान संभव, तो चावल के कण, चावल कहाँ से आए। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्तः चाले च निपतितः, लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर तंडुलान खादितुम, चावलों को खाने के लिए तैयार हुए। जाले च निपतितः, जाल में गिर गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदित न क्रियाम, अचानक कार्य नहीं करना चाहिए।
सहसा, अचानक या एकाएक कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य करने से पहले सोच लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।